जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका होमवर्क सीरीज आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए आप लोग बताइएगा। लुसेंट सब्जेक्टिव से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए आप लोग। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा था, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में कौन किया? विलियम जोन्स। सेंडोकोटस की पहचान जो है ना कौन किया है? विलियम जोन्स। ठीक है। चलिए बताइए, किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी निम्न कुल का शब्द का प्रयोग किया गया है? हाँ, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी निम्न कुल का से उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया है। अब मुद्रा राक्षस कौन लिखा है? विशाख दत्त का है। ठीक है, विशाख दत्त का है। ठीक है। उसके बाद बताइए, आप लोग बताइए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में जो है ना कितना अंग बताया गया है? इसके अनुसार राज्य का कितना अंग है? 15। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य का 7 अंग है। राज्य का 7 अंग है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पे कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना मगध की राजगद्दी पे बैठा है। आप लोग बताइएगा। आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध की गद्दी पे कब बैठा है? हाँ, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध की राजगद्दी पे बैठा है। ठीक है। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कहाँ पे बिताया था? हाँ, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसके साथ हुआ था? हाँ, कार्नेलिया या हेलिना, एक ही बात है। हाँ, एक ही नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया यानी उनका नाम हेलिना भी है, हेलिना के साथ हुआ। और 4 प्रांत कौन कौन सा दिया था सेल्यूकस ने? हाँ, ठीक है। ठीक है। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, 4 गो प्रांत दिया था कौन? सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की शिक्षा लिया था? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा लिया था। ठीक है। ब्यास नदी का यूनानी नाम क्या है? हाइफासिस। ब्यास नदी का यूनानी नाम हाइफासिस है। हाइफासिस। ठीक है। बताइएगा, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ है। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। ठीक है, फिलिप। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान कब किया था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत विजय, हाँ 326 ईसा पूर्व। हाँ, 326 में आया, 325 में लौट गया यहाँ से। यहाँ भारत में पूछता है कितना महीना तक रहा था? भारत में 19 महीने तक रहा था। ठीक है। और सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निराकस। सिकंदर का जल सेनापति निराकस। आप लोग बताइएगा, सिकंदर का सेनापति कौन था? हाँ, सेल्यूकस निकेटर। हाँ, सिकंदर का स्थल सेनापति बोलिए, चाहे स्थल नहीं भी रहेगा तो सेनापति आपको मारना है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को मारना है। ठीक है। चलिए उसके बाद बताइएगा अगला क्वेश्चन। पाटलिपुत्र के बारे में जो है ना मेगास्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि पाटलिपुत्रा में कितना बुर्ज और कितना द्वार था? हाँ, ठीक है। पाटलिपुत्रा में 570 बुर्ज और 64 द्वार था। ठीक है। हाँ, 570 बुर्ज और 64 द्वार। आप लोग बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन कौन किया है? एपियानस। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया। आप लोग बताइए, कब युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच? 305 ईसा पूर्व। 305 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है। आप लोग बताइएगा, किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था? प्लूटार्क के अनुसार। ठीक है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था। ठीक है। बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोटस किसने कहा था? जस्टिन तो सेंडोकोटस कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोटस प्लूटार्क और एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोटस कहा था। ठीक है। आप लोग बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का जो है मृत्यु कब हुआ, कहाँ हुआ और कौन सा विधि से? मौर्य का संलेखन विधि से श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में। ठीक है। कौन सा पहाड़ी में? चंद्रगिरी की पहाड़ी पूछेगा तो चंद्रगिरी की पहाड़ी। ठीक है। आप लोग बताइएगा, बिंदुसार जो है किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय। बिंदुसार ठीक है, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है। किसके अनुसार
सीरिया नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। यह बात कौन बताया है? स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन हुआ? डायमेकस। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डायमेकस हुआ। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया? सिंह सिंह। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सिंह, ठीक है। तक्षशिला जो है किस नदी के किनारे है? सॉरी मतलब हाँ ठीक है, तक्षशिला जो है सिंधु और झेलम नदी के बीच में है, ठीक है। और बताइएगा, एथियन के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से क्या क्या मंगवाया था? हाँ ठीक है, ठीक है। मदिरा, सूखा अंजीर और एक दार्शनिक। हाँ, दार्शनिक को नहीं भेजा था, ठीक है। बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार बिंदुसार को कितना राज्यों का विजेता बताएगा? 16 राज्यों का विजेता। हाँ, बौद्ध विद्वान तारानाथ के अनुसार बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। और तारानाथ का पुस्तक बोलेगा तो कंग्यूर और तंग्यूर, तिब्बती लेखक था तारानाथ। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी जिसका प्रधान कौन था? कलाटक। 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद का प्रधान कलाटक था, ठीक है। अशोक का जो है ना, अशोक मगध की राजगद्दी पे कब बैठा है? हाँ, 269 ईसा पूर्व में, ठीक है। बताइएगा, राजगद्दी पे बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती। हालांकि तक्षशिला भी होगा, अगर दोनों ऑप्शन में रहे तक्षशिला और अवंती तो क्या मारेगा? तक्षशिला, ठीक है। आप लोग बताइएगा, किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? हाँ, 4 गो है, ठीक है। मास्की, गुर्जरा, नेटूर, उद्गोलन, 4 गो ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक है। बताइएगा, आप लोग बताइएगा, किस इतिहासकार ने अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का जो है कार्य किया है या प्रयास किया है? हाँ, डी.आर. भंडारकर ने जो है ना अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है, ठीक है। आप लोग बताइएगा, मौर्य प्रांत जो था ना, दक्षिणा पथ का राजधानी कहाँ था? स्वर्णगिरी। दक्षिणा पथ का राजधानी स्वर्णगिरी था, ठीक है। कलिंग का राजधानी बताइए। अशोक ने कलिंग पे आक्रमण कब किया था? 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था, ठीक है। अब बताइएगा, अशोक के किस शिलालेख में अशोक का नाम रानो अशोक के मतलब राजा अशोक उल्लेखित मिलता है? कंगनहल्ली जो है कर्नाटक में है, उसी में अशोक का नाम रान्यू अशोक यानी राजा अशोक मिलता है। कंगनहल्ली किस नदी किनारे है? भीमा नदी। कंगनहल्ली भीमा नदी के किनारे है, ठीक है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया किस अभिलेख में? भाब्रू में, ठीक है, बहुत अच्छा। अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है भाब्रू अभिलेख में, ठीक है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, ठीक है। आप लोग बताइएगा, प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस यानी टोलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में अशोक के समय में कौन सा राजदूत भेजा था? हाँ, डायनेसियस। हाँ, डायनेसियस जो है आपका किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में आया था। यह कथन किसका है? प्लिनी का है। और किसका राजदूत था? तब हाँ नहीं, राजदूत बोले फिलाडेल्फस यानी टोलमी द्वितीय का राजदूत था। नहीं, फिलाडेल्फस टोलमी द्वितीय का था। हाँ, मिस्र का था, मिस्र का राजा था फिलाडेल्फस, जिसको टोलमी द्वितीय भी कहते हैं। यही जो है ना डायनेसियस जो है इसी का राजदूत था, जो किसके समय में आया था? अशोक। बताइएगा, किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षा दिया था? उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षा दिया था, ठीक है। बताइए, किस पुस्तक से पता चलता है कि अशोक शैव धर्म का उपासक भी था? हाँ, राजतरंगिणी से। कलहन के राजतरंगिणी से पता चलता है कि अशोक शैव धर्म का भी उपासक था। किसका प्रवचन सुनकर अशोक बौद्ध धर्म को अपना लिया? निग्रोध का प्रवचन को सुनकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राजाभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ गया था? बोध गया। 12वें साल निगाली सागर, 12वें वर्ष निगाली सागर। अब 20वें वर्ष लुम्बिनी, 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। हाँ, यही रुमेंदई में जो गए थे ना, सबसे छोटा भी है, इसी में जो है कौशाम्बी अभिलेख, इसी में जो है ना रुमेंदई जो है क्या रुमेंदई ने लुम्बिनी नामक लुम्बिनी जो यात्रा किए थे ना अशोक, उसी में टैक्स वहाँ पे कम कर दिए थे। नहीं, कम कर दिए थे फिर। हाँ,
अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी है किस? हाँ, अरोरा अभिलेख। अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी है, ये अरोरा अभिलेख से पता चलता है। हाँ, अरोरा अभिलेख कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा जो है कालसी अभिलेख का किस राज्य में है? अशोक का कालसी शिलालेख किस राज्य में है? नहीं, कालसी उत्तराखंड का है, कालसी उत्तराखंड में है। ठीक है, धौली अजोगढ़ कहाँ है? धौली अजोगढ़ शिलालेख उड़ीसा में है। धौली अजोगढ़ उड़ीसा में है। एरगुड़ी, राजूल, मंडगिरी किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। एरगुड़ी, राजूल और मंडगिरी किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। सोपारा कहाँ है? सोपारा महाराष्ट्र। सोपारा शिलालेख महाराष्ट्र में। रूपनाथ और गुर्जरा किस राज्य में है? हाँ, रूपनाथ और गुर्जरा मध्य प्रदेश। रूपनाथ और गुर्जरा मध्य प्रदेश। मास्की अभिलेख कहाँ है? कर्नाटक। मास्की कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी भी कर्नाटक, सिद्धपुर भी कर्नाटक, कंगनहली कर्नाटक और पालकी गुंडू उत्तराखंड। नहीं, यही कर्नाटक का है। ठीक है, और बताइएगा सोपारा कहाँ है? सोपारा महाराष्ट्र। सोपारा महाराष्ट्र में। मनसेरा और शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में। मनसेरा और शहबाजगढ़ी दोनों पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में। बताइएगा अशोक का तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किसमें है? सातवां में। हाँ, देखिए तीर्थ जाइए तो आदमी साथ में जाता है ना, तो सातवां और आठवां दो गो देखिए एक साथ में है तीर्थ में। हाँ, सातवां और आठवां, हाँ तीर्थ है, सातवां और आठवां दोनों में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। ठीक है, आप लोग बताइएगा भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा चौथा में। भेरी घोष की जगह धम घोष चौथा में। ठीक है, सच्चे भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख। सच्चे भेंट और सच्चा शिष्टाचार 9 में। 9वां शिलालेख में सच्चे भेंट और सच्चा शिष्टाचार है। ठीक है, बताइएगा किस शिलालेख में जो है ना अशोक ने यह आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे? तो 10वां। हाँ, 10वां शिलालेख में अशोक ने कहा है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। धम्म की व्याख्या किस शिलालेख में किया गया? 11वां। धम्म की व्याख्या 11वां शिलालेख में किया गया है। ठीक है, आत्मनियंत्रण का शिक्षा किसमें दिया गया है? 6ठा। आत्मनियंत्रण 6ठा। देखिए क्रिकेट खेलते हैं तो छक्का मारते हैं ना, तो आत्मा जो है खुश होता है, इसे याद रखिए। हाँ, चलिए उसके बाद आइए मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किसमें है? दूसरा में। दूसरा में चिकित्सा व्यवस्था और पहला में क्या है? पशु बलि का निंदा। पहला शिलालेख में पशु बलि का निंदा है। ठीक है, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार का उनका सम्मान की बात किया गया किस शिलालेख में? 12वां में। हाँ, स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों का सम्मान 12वां शिलालेख में किया गया है। ठीक है, आप लोग बताइएगा 5 यमन राजाओं का नाम का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? और उसके दरबार में आपका धर्म प्रचारक भी भेजा था अशोक। 13। दूसरा और 13 दोनों याद रखिएगा। दूसरा और 13 दोनों शिलालेख में अशोक ने 5 यमन राजाओं के यहाँ अपना राजदूत भेजा था। कलिंग युद्ध का भी चर्चा 13। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने का प्रेरित किया है 14वां शिलालेख में अशोक ने धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है जनता को। हाँ, धार्मिक। ठीक है, इसके बाद चलिए इधर हो गया। आप लोग बताइएगा अगला। बताइएगा आपका इसका जो है हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? आप लोग से क्वेश्चन। नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक हुआ। ठीक है, आप लोग बताइएगा शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन हुआ। ठीक है, और नंद वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? घनानंद हुआ। ठीक है, ठीक है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली ले गया था? शिशुनाग ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली ले गया। और फिर किस शासक ने फिर से जो है वैशाली से पाटलिपुत्रा ले आया? कालाशोक ले आया। काकवर्ण के नाम से किसको जाना जाता है? कालाशोक। काकवर्ण के नाम से कालाशोक को जाना जाता है। देखने में काला था का नाम था। उसके बाद आइए बताइएगा कुनिक उपनाम से किसको जाना जाता है? अजातशत्रु। कुनिक उपनाम से अजातशत्रु को जाना जाता है। हाँ, बताइएगा प्रथम भारतीय राजा कौन हुआ जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पे बल दिया है? हाँ, ठीक है, बिंबिसार प्रथम भारतीय राजा हुआ जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पे बल दिया था। ठीक है, प्रशासनिक। अवंती के राजा चंद्रप्रदोष जब पांडु रोग यानी पीलिया से पीड़ित हैं तो किसको भेजा था? जीवा को।
बिंबिसार ने जीवक को भेजा था, राजा चंद्र प्रद्योत किसे? पाटलिपुत्र का था, दरबार में रहता था। बिहार पुलिस में बोला था। सेट में आया था, वहाँ एग्जाम में आया था, वही तो बोले एग्जाम में आया था। ठीक है, आप लोग बताइएगा। हाँ, राजगीर का, हाँ ठीक है, प्रॉपर जगह राजगीर बोलिए। बताइएगा, पारसी धर्म के लोग एक अनुयायी एक ईश्वर किसको मानते हैं? आप लोग पारसी लोग इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं। पारसी धर्म के अनुयायी को क्या कहा जाता है? पारसी धर्म के अनुयायी को अग्नि पूजक कहा जाता है। अग्नि पूजक। पारसियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन है? जिंदावस्ता। पारसियों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ जिंदावस्ता है। ठीक है, चलिए। और पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे? जरथुष्ट्र ईरानी। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे। हाँ, जरथुष्ट्र ईरानी। चलिए, बताइएगा, वैशाली पर विजय मगध के किस शासक ने प्राप्त किया और उसको मगध में मिला लिया? हाँ, अजातशत्रु। वैशाली को जीता है अजातशत्रु वर्षकार की सहायता से जीता है। ठीक है, चलिए, हिस्ट्री हो गया। अब आइए ज्योग्राफी में आइएगा। ज्योग्राफी है आपका। बताइएगा, प्लेट विवर्तनिकी शब्द कौन दिया है? हाँ, टूजो विल्सन ने प्लेट विवर्तनी शब्द दिया है। प्लेट विवर्तनी का खोज कौन किया है? हाँ, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत दिया है हैरियस, वही है सिद्धांत दिया है। और प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का व्याख्या कौन किया है? मॉर्गन। प्लेट विवर्तनी का व्याख्या किया है मॉर्गन, जे मॉर्गन। ठीक है, आप बताइएगा। ठीक है, बताइएगा, आपका रिएक्टर स्केल का जो है ना रेंज कितना से कितना के बीच होता है? 1 से 9। 1 से 9 रिएक्टर स्केल का जो है पैमाना होता है 1 से 9। हाँ, 6.2 से ऊपर का भूकंप का तीव्रता विनाशकारी होता है। ठीक है, बताइएगा, विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितना मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है? 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, 30 मिलियन वर्ष। वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत किसकी संकल्पना पर आधारित है? प्लेट टेक्टोनिक संकल्पना पर आधारित है वलित पर्वतों का निर्माण। ठीक है, बताइएगा, अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो, जो कहाँ है? तंजानिया में है। ठीक है, चलिए, बताइएगा, आपका जो है आप लोग बताइएगा, माउंट आबू का जो है सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, उसका ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर है। गुरु शिखर का ऊंचाई 1722 है। चलिए, उसके बाद आइए, सर्वाधिक उत्सुत कुआं जो है किस देश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा उत्सुत कुआं पाया जाता है। आप लोग बताइएगा, सर्प तंगरिका टोम्बोलो जो है किस प्रकार का निर्मित स्थलाकृति है? आपका सर्क तंगरिका टोम्बोलो, ये सब जो है किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? सागरीय जल से ये सब बनता है। ठीक है, देखिए, सर्प था तंगरिका और टोम्बोलो, वो सब सागरीय जल से। लेकिन सर्क बोलेगा, सर्क हॉर्न ड्रमलिन हिमनस से। सर्क हॉर्न ड्रमलिन ये सब हिमनस से बना हुआ है। ठीक है, हिमनस से। देखिए, बताइएगा, अंडे की टोकरी की स्थलाकृति किसको कहा जाता है? ड्रमलिन को। हाँ, अंडे की टोकरी की स्थलाकृति ड्रमलिन को कहा जाता है। आप लोग बताइएगा, लोइस का मैदान, पेडिप्लेन, प्लाया, लेगून, ये सब जो है किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति? पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है प्लाया, लेगून, लोइस, पेडिप्लेन। ठीक है, चलिए, उसके बाद तो इधर तो है। बताइएगा, भी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी, गोखुर झील, यह सब नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, हाँ, जल निगम छिद्र और कास्ट मैदान जो है ना किस क्षेत्र में बना स्थलाकृति पाया जाता है? हाँ, चुना क्षेत्र का स्थलाकृति में पाया जाता है। ठीक है, बताइएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कितना सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। ठीक है, आप लोग बताइएगा, रोजवुड
अबनूस, महोगनी, ये किस प्रकार का वन में पाया जाता है? हाँ, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। रोजवुड, अबनूस, महोगनी। ठीक है, आप लोग बताइएगा। साल, सागवान, नीम, शीशम, ये सब जो है किस प्रकार का? हाँ, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में साल, सागवान और शीशम लकड़ी पाया जाता है। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में वर्षा कितना होगा? हाँ, 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगा। ठीक है, आप लोग बताइएगा। बांज, चीड़, यूकलिप्टस, ये जो किस प्रकार के वन में पाए जाने वाला है? हाँ, शीतोष्ण सदाबहार वन में पाया जाता है बांज, चीड़ और यूकलिप्टस। ठीक है, फिजेट तथा मोनाल जैसे पक्षी जो है किस प्रकार के वन में पाया जाता है? शीतोष्ण पर्णपाती वन। शीतोष्ण पर्णपाती वन में आपका फिजेट और मोनाल जैसे पक्षी पाया जाता है। ठीक है, आप लोग बताइएगा। चलिए, हाँ, उसके बाद देखिए, महाद्वीप का निर्माण किस क्रिया के द्वारा अलग हुआ है? महाद्वीप जो है किस क्रिया से अलग हुआ है? हाँ, विवर्तनिक की क्रिया। हाँ, प्लेट विवर्तनिक की क्रिया से जो है ना महाद्वीप एक दूसरे से अलग हुआ है। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत कौन दिया है? अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया है। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी किसका एक भाग था? पेंजिया का। संपूर्ण पृथ्वी पेंजिया का एक भाग था। ठीक है, ठीक है, और बताइएगा, पेंजिया का उत्तरी भाग को क्या कहते थे? लारेसिया। पेंजिया का उत्तरी भाग को लारेसिया, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते थे। ठीक है, अब बताइएगा अगला। एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के आंसू से हुआ है? हिब्रू भाषा के आंसू से हुआ है। ठीक है, एशिया में कितना % क्षेत्रफल है पूरे विश्व का? 30%। 30% है। आप लोग बताइए, एशिया में कितना % जनसंख्या रहता है पूरे विश्व का? 60। 30 क्षेत्रफल है और 60% जनसंख्या। डबल बोले थे ना कल? हाँ, डबल है क्षेत्रफल का, जनसंख्या डबल है। ठीक ना, बताइएगा आप लोग। लाल सागर और सुएज नहर एशिया को किससे अलग करता है? अफ्रीका से। लाल सागर और सुएज नहर जो है ना, एशिया को अफ्रीका से अलग। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है कौन सा जल संधि? एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है बेरिंग जल संधि। ठीक है, और क्वेश्चन पूछता है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा ऐसा समानांतर है बेरिंग जल संधि के? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है बेरिंग जल संधि। ठीक है, बताइए, किस महादेश के नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है? एशिया। एशिया महादेश के नदियों को सभ्यता का पालना कहा जाता है। सभी धर्मों का आद्र भूमि किसको कहा जाता है? एशिया। सभी धर्मों का आद्र भूमि एशिया को कहा जाता है। हाँ, आद्र। आद्र नहीं, ये आद्र। चलिए बताइएगा, एशिया में जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा? एशिया में पूछ रहे हैं, मालदीव। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश मालदीव और सबसे बड़ा चाइना है। ठीक है, हाँ। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? भारत हो गया। सुनिए, एशिया में जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है? सिंगापुर है। हाँ, आराम से सुनिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा, हड़बड़ी नहीं। जो है हम क्या पूछे थे? एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरूढ़ देश कौन है? लाओस। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सा है? यांगसी टिसिकियांग, जो चीन में बहती है। ठीक है, हाँ, ठीक है, बताइएगा, विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सा है आपके लग से? विश्व का सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। ठीक है, बताइएगा, रूस के एशियाई भाग को क्या कहते हैं? साइबेरिया। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। ठीक है, आप लोग बताइएगा, ओब, एनएनसी और लीना जैसे प्रमुख नदी जो है किस महासागर में अपना जल गिराती है? हाँ, ओब, एनएसी, लीना जैसी नदियाँ जो है आर्कटिक महासागर में अपना जल गिराती है। इसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है। ठीक है, आप लोग बताइएगा, एशिया में विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सा है? हाँ, पेंगोंग झील। पेंगोंग झील जो है ना एशिया में है, जो विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का झील है। कहाँ है? लद्दाख और तिब्बत के बीच है। ठीक है, एशिया में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? मासिनराम, मेघालय में। मासिनराम, मेघालय। कितना वर्षा होता है? 11,405। 11,405 आपका मिलीमीटर। श्रीलंका का सबसे लंबी नदी कौन है? महावेली गंगा श्रीलंका का सबसे लंबा नदी है। बताइएगा।
विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ किया गया है? चीन में। विश्व का सबसे ऊंची ऊंची था, ठीक है ठीक। विश्व का सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया है, जो चीन के छिंगहाओ प्रांत से शुरू होकर तिब्बत के लहासा तक जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन बन गया है? हाँ, सिद्धूरुदा रेलवे स्टेशन, हुबली कर्नाटक। हाँ, 1.507 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अब ये पॉलिटी बताइएगा आप लोग। भारत में कितना अल्पसंख्यक है? भारत में कितना अल्पसंख्यक है? 6 गो समुदाय जो है अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। कौन कौन? मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन, ठीक है। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम कब आया है? 2005 में। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम तो 2005 में। 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में। जिन्ना का 14 सूत्रीय मांग 1929 और गांधी जी का जो है ना 11 सूत्रीय मांग 1931 में। चलिए 1931 में गांधी जी का 11 सूत्रीय मांग, ठीक ना। चलिए उसके बाद बताइएगा, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 26 में। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 26 में है। आप लोग बताइएगा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है। शिक्षा संस्थाओं का स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है, ठीक है। चलिए बताइएगा, अगला बताइएगा, किस रीट का अर्थ होता है रोकना? हाँ, प्रतिषेध। प्रतिषेध लेख का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना, रोकना होता है। प्रमाणित होना या सूचना देना किस रीट का अर्थ होता है? प्रमाणित होना या सूचना देना किस रीट का अर्थ होता है? उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का होता है, ठीक है। आप लोग बताइएगा अगला, गोलकनाथ बनाम पंजाब राजवाद कब हुआ था? 1967 में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967 में, ठीक है। बताइएगा, मौलिक ढांचा का सिद्धांत किस वाद में दिया गया? मौलिक ढांचा का सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद, केरल राज्य 1973 में दिया। चलिए उसके बाद बताइएगा, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद कब हुआ? 1980। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, हाँ, कौन सा जो है, आप लोग बताइएगा, कौन सा जो है अनुच्छेद केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? ठीक है, ठीक है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, 5 गो जो अनुच्छेद है सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। बताइएगा आपका निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में था? आप लोग 39 का क में। निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का क। धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में है? 39 का ग। हाँ 3 में, 80 बोलिए। हाँ, धन का समान वितरण अनुच्छेद 39 का ग। पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 का घ, ठीक है। आप लोग बताइएगा, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पर। चलिए आप लोग बताइएगा, काम की न्याय संगत और मनोनीत दशा और प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 42 में, ठीक है। कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी या निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 43 में, ठीक है। 6 वर्ष से कम आयु के उम्र के बच्चे को उसका देखभाल और शिक्षा देना है अनुच्छेद 45 में। चलिए आप लोग बताइएगा, SC ST और OBC को जो है ना हितों का अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 46 में। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक सहायता में सुधार अनुच्छेद 47 में। शराबबंदी से में अनुच्छेद 47 में। कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 48 में है, कृषि और पशुपालन। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49। हाँ, जिससे पूछेंगे वही बोलिएगा। चलिए उसके बाद है, बताइएगा कौन सा जो है ना, कौन जो है समाज की भलाई के लिए है? नीति निर्देशक सिद्धांत या मौलिक अधिकार? हाँ, नीति निर्देशक सिद्धांत या समाज की भलाई के लिए। अब व्यक्ति के अधिकार के लिए है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। आप लोग बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि अनुच्छेद 51 में है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। हिंदी को प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 351। हिंदी को प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 351 में है।
चलिए, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना है, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 350 का क, अनुच्छेद 350 का क में है। ठीक है, चलिए अब विविध आइए। पूछिए, बताइए विश्व का सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम कौन सा है? विश्व का पूछ रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम मियाजाकी जापान, मियाजाकी जापान है। सबसे बड़ा राजप्रसाद कौन सा है? इंपीरियल पैलेस टोक्यो, इंपीरियल पैलेस टोक्यो सबसे बड़ा राजप्रसाद है। ठीक है, अब बताइएगा, आप लोग बताइएगा, आपका जो है नॉर्वे और नीदरलैंड का जो है ना चिन्ह क्या है? हाँ, नॉर्वे और नीदरलैंड दोनों 9 वाला का आपका शेर है राष्ट्रीय चिन्ह। ठीक है, आप लोग बताइएगा, सफ़ेद लिली जो है किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? इटली का। सफ़ेद लिली इटली का हो गया। बेटल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया। बेटल जो है ऑस्ट्रेलिया का जो है आपका चिन्ह है। डबल हेडेड ईगल किस देश का है? कनाडा। डबल हेडेड ईगल रूस का, डबल हेडेड ईगल रूस का है। ठीक है, आप लोग बताइएगा, गोल्डन रोड किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? अमेरिका का। गोल्डन रोड अमेरिका का। ठीक है, आप लोग बताइएगा, अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? 49 डिग्री समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा 38 डिग्री समांतर जो है किसके बीच है? हाँ, 38 डिग्री समांतर उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। मैगिनोट रेखा किस देश के? हाँ, मैगिनोट है जर्मनी और फ्रांस के बीच है। ठीक है, आप लोग बताइएगा, मैनरहिम रेखा किस देश के बीच है? रूस और फिनलैंड। मैनरहिम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। ठीक है, बताइएगा, पवन चक्की जो है किस देश में? डेनमार्क, डेनमार्क में है। उसके बाद बताइएगा, पोटाला प्लेस कहाँ है? लहासा तिब्बत में पोटाला प्लेस है। ठीक है, पार्थेनॉन कहाँ है? हाँ, पार्थेनॉन एथेंस यूनान में। ठीक है, ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी में ओपेरा हाउस है। सिडनी मतलब कहाँ हो गया? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बताइएगा, इटली और ईरान का सरकारी रिपोर्ट का नाम क्या है? इटली और ईरान का सरकारी रिपोर्ट का नाम? नहीं, ग्रीन बुक। इटली और ईरान का सरकारी रिपोर्ट ग्रीन बुक। नीदरलैंड का सरकारी रिपोर्ट बताइए? ऑरेंज, ऑरेंज बुक है नीदरलैंड का सरकारी। ठीक है, और व्हाइट बुक किस देश का सरकारी? पुर्तगाल, चीन और जर्मनी। पुर्तगाल, चीन और जर्मनी, PCG तीनों का है व्हाइट बुक। ग्रे बुक किस देश का है? बेल्जियम और जापान। बेल्जियम और जापान का है ग्रे बुक। येलो बुक किस देश का है? फ्रांस का। येलो बुक फ्रांस का हो गया। ठीक है, इसके बाद बताइए, भारत में तो ब्रिटेन और भारत का जो है ना वाइट पेपर है। बताइएगा, AAP किस देश का समाचार एजेंसी? हाँ, AA ऑस्ट्रेलिया का। डबल AP ऑस्ट्रेलिया का। अंतारा कहाँ का? अंतारा इंडोनेशिया। अंतारा हो गया, इंडोनेशिया का हो गया। ठीक है, बताइएगा, इतिम कहाँ का? इतिम इजराइल। इतिम कहाँ का है समाचार? इजराइल। बरनामा कहाँ का है? बरनामा, हाँ, बरनामा मलेशिया का। बरनामा कहाँ का है? मलेशिया का है। और ताश कहाँ का? ताश और नोवोस्ती दोनों रूस का। ताश और नोवोस्ती रूस का। बताइएगा, शांति का प्रतीक कौन है? आप लोग शांति का प्रतीक ओलिव की शाखा और कबूतर दोनों शांति का प्रतीक है। संकट का प्रतीक कौन है? आप लोग बताइए? संकट का हो गया उल्टा झंडा। उल्टा झंडा आपका संकट का प्रतीक हो गया। ठीक है, बताइएगा, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक कौन है? कलम। संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक कलम है। ठीक है, बताइएगा, यूनाइटेड किंगडम का पशु राष्ट्रीय पशु कौन है या पक्षी? हाँ, रोबिन रेडवेस्ट। यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु है रोबिन रेडवेस्ट। ठीक है, गंजा ईगल किस देश का है? आप लोग गंजा ईगल कनाडा का हो गया। आइबिस किस देश का है? जापान का। आइबिस जापान का है। ठीक है, आइबिस जापान। चलो, करेंट देखिए, करेंट ले, करेंट ना ये अच्छा है। चलिए, करेंट से बताइएगा, करेंट में कहाँ था? जनवरी था। अच्छा, जनवरी से होगा ना, 15 फरवरी तक था। चलिए, बताइएगा, सदा तंसीक युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? हाँ, भारत और सऊदी अरब के बीच सदा तंसीक युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ? राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम? कैमरून। कैमरून ने शुरू किया है। ऑरेंज फेस्टिवल चौथा
रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? नागालैंड में, नागालैंड में मनाया गया। ठीक है, हाँ। उसके बाद बताइएगा किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाया है? हाँ, न्यूरालिंक। किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाया है? न्यूरालिंक। उसके बाद बताइएगा भारतीय तट रक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस 1 फरवरी 2023 को मनाया है? 48वां। हाँ, 1 फरवरी 1977। ठीक है। भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? भारतीय नौसेना ने किस वर्ष को नौसेना नागरिकों का वर्ष 2024 को। ठीक है। देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ खुला है? उज्जैन में। देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में। महागौरव पुरस्कार 2024 किसे मिला है? महागौरव पुरस्कार 2024 मिला है निखिल बाग। निखिल बाग को मिला है। ठीक है। आप लोग बताइए उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ खुला है? वाराणसी। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक वाराणसी में। ठीक है। उसके बाद बताइए किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीता है? T20 नागेश ट्रॉफी जीता है कर्नाटक ने। कर्नाटक ने जीता है। आप लोग बताइएगा किस देश की आर्मी ने टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? कौन सा देश का आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? नेपाल। नेपाल शुरू करेगा। क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन कहाँ हुआ? वाराणसी में। क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन वाराणसी में है। किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू किया है? डिजिटल डिटॉक्स पहल कौन सा शुरू किया है? कर्नाटक। कर्नाटक ने शुरू किया है। चलिए उसके बाद बताइएगा शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? ईश्वरी प्रसाद नामुंदरी को शंकर स्मृति पुरस्कार मिला है। भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी उसका नाम व्योम मित्र है। व्योम मित्र। ठीक है। तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया? बिहार के पटना में, गर्दनी बाग में। भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? गुजरात में। भारत रंग महोत्सव का आयोजन गुजरात में। ठीक है। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? भीमराव अंबेडकर के नाम से रखा जाएगा भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम। ठीक। हाँ। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसे मिला है? हाँ, दिस मोमेंट को मिला है 2024 का बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? लंदन। 2023 में दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन बना है। बताइएगा इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? गोवा। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा। ठीक है। UAE ने किसे वर्तमान मतलब 7 फरवरी 2024 को गोल्डन वीज़ा दिया है? आनंद कुमार को। आनंद कुमार को UAE ने गोल्डन वीज़ा दिया है। दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन आपका अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में हुआ है दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन। ठीक है। राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? आप लोग बताइए। निरंजन शाह। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम से रखा जाएगा। ठीक है। हाँ, बताइएगा सुपर अर्थ का खोज किसने किया है? नासा। सुपर अर्थ का खोज नासा ने किया है। सरकार गांव के द्वार पहल कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया? हिमाचल प्रदेश। सरकार गांव के द्वार पहल शुरू किया है हिमाचल प्रदेश। ठीक है। बताइएगा लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? प्यारेलाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना? सिक्किम। हाँ, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य सिक्किम। आप लोग बताइएगा ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराकर? भारत को हराकर। कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। दो समोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया? दो समोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया? हाँ, कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में। ठीक है। सुतुर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ? सुतुर यात्रा महोत्सव 2024 कर्नाटक में शुरू हुआ। कर्नाटक का है। बताइएगा दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TTE कौन बनी है? सिंधु गणपति। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TTE सिंधु गणपति। ठीक है, सिंधु गणपति। KPP नामबिहार पुरस्कार किसे मिला है? हाँ, एस सोमनाथ को मिला है। KPP नामबिहार पुरस्कार मिला है। ठीक है। बताइएगा श्रीलंका का पहला खिलाड़ी जो डबल सेंचुरी लगाया है? हाँ, पाथुम निशांका ने वनडे में दोहरा शतक लगाने वाला श्रीलंका का पहला बल्लेबाज यानी क्रिकेटर बना है। हाँ, एंजेलो मैथ्यूज। चलिए 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला हुआ है हैदराबाद में। ठीक है।
अगला बताइएगा, किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? उड़ीसा। उड़ीसा के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। दुनिया का पहला एयर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू करेगा? मुंबई। दुबई। दुनिया का पहला एयर टैक्सी सेवा दुबई शुरू करेगा। भारत में हाँ, हरियाणा में हुआ था, हरियाणा में हुआ था। हाँ, ठीक है। AI पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार किसे मिला है? भारत को मिला है। किसे मिला है? भारत को। चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ है? इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव हुआ है। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया है? स्वयं योजना किसने लॉन्च किया है? उड़ीसा। स्वयं योजना उड़ीसा ने लॉन्च किया है। ठीक है, आप बताइएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर दिया है? तमिलनाडु ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश कर दिया है। ठीक है। वन मित्र योजना किस राज्य ने शुरू किया है? हरियाणा। वन मित्र योजना हरियाणा, बोले थे ना वन कम है हरियाणा में, तो इसलिए वन मित्र योजना हरियाणा। लो एस का विशाल भंडार हाल ही में किस देश में किस राज्य में पाया गया? नहीं, लो एस का विशाल भंडार राजस्थान में पाया गया। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? राजस्थान। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ राजस्थान में हुआ। चलिए आगे से आइए। नहीं, ये नहीं, लिथियम में। बताइएगा, अगला बताइएगा, दुनिया की पहली ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी किस कंपनी ने बनाया? LG ने बनाया दुनिया का पहला ट्रांसपेरेंट स्मार्ट टीवी। हाँ, भारत का पहला AI शहर कौन बनेगा? लखनऊ। हाँ हाँ, राज्य का राजस्थान शुरू किया। राजस्थान है। ना वो राजस्थान। भारत का पहला AI शहर कौन बनेगा? लखनऊ बनेगा, भारत का पहला AI शहर बनेगा। ठीक है, आप बताइएगा, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव केरल में कहाँ लॉन्च किया गया है? बाराकूड़ा। हाँ, बाराकूड़ा केरल में भारत का सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव लॉन्च किया गया है। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क लॉन्च किया, उसका नाम है जेमिनी AI। हाँ, गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क शुरू किया है, उसका नाम है जेमिनी AI। दुनिया का पहला 6G डिवाइस का अनावरण किसने किया है? जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस का अनावरण किया है। ठीक है, आप लोग बताइएगा, दुनिया का पहला CNG बाइक फ्रीडम लॉन्च किया है किस कंपनी ने? बजाज। दुनिया का पहला CNG बाइक फ्रीडम लॉन्च किया है बजाज ने। ठीक है, किसने? बजाज। चलिए आप लोग बताइएगा, गूगल की कंपनी अल्फ़ाबेट ने AI संचालित चैटबॉट पेश किया, उसका नाम बार्ड चैटबॉट। उसका नाम है बार्ड चैटबॉट। चलिए उसके बाद बताइएगा, GSI ने उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा क्या खोजा है? प्राकृतिक आर्क खोजा है। ठीक है, चलिए उसके बाद बताइएगा, हाँ बताइएगा, आप लोग बताइए, देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाँ, केरल में। देश का पहला क्या बोले थे? हाँ, देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का उद्घाटन केरल में किया गया। चलिए 2 क्वेश्चन और है आज का। देखिए, हैंसन रोबोटिक्स कंपनी डिक्टाडोर ने किस नाम से दुनिया का पहला AI ह्यूमन लाइक रोबोट का CEO नियुक्त किया है? मिका नाम से लॉन्च किया है। ठीक है, अब बताइएगा, भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का अनावरण किया, उसका नाम क्या रखा है? इंद्रजाल। उसका नाम इंद्रजाल रखा है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन बताइएगा। हाँ, अंतिम क्वेश्चन, 1000 से अधिक क्यूबिट वाले पहले क्वांटम कंप्यूटर का अनावरण IBM ने किया है। किसने किया है? IBM ने किया है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। यह जो है आगामी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए जो है VVI है, इसमें आपका रिवीजन हो जाएगा।